ही अच्छी व्हील। नरेंद्र मोदी जी के पास है बहुत ही अच्छी व्हील, लेकिन दिल्ली में हो रही है दारू के ठेके की डील। माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की बहुत ही अच्छी जम गई जोड़ी। मान्य सदस्य श्री रामदास अठावले। प्लीज ऑब्जर्व साइलेंस। सभापति महोदय, ये सभागृह में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल पर चर्चा हो रही है। नहीं, भारत के संविधान ने दिल्ली केंद्र के सरकार को जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार छीनने की कोशिश हो रही थी और इसीलिए माननीय अमित भाई को ये बिल लाना पड़ा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इसी सेंट्रल हॉल में रोज संविधान सभा होती थी और उसमें दिल्ली जो है केंद्र शासित थी और दिल्ली को मतलब दिल्ली सरकार को मतलब केंद्र सरकार को दिल्ली को हैंडल करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। ये संविधान सभा ने पास किया है। मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं कि क्यों आप आपको सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब आप लोग संविधान को मानने वाले हैं, साहब बोलते हैं। आपने 70 साल तक राज किया है। जब आपका राज था तब भी मतलब अधिकार आपके पास थे। जब आपकी सरकार थी तब वो अधिकार आपके पास थे। दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार थी तब भी मतलब अधिकार केंद्र सरकार के पास थे। दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी अधिकार केंद्र सरकार के पास थे और आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला, अच्छी बात है। केजरीवाल जी हमारे अच्छे मित्र हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे साहब ने आंदोलन शुरू किया, उसी आंदोलन में वो भी रहे। उसके बारे में हमको बड़ा आदर है कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आंदोलन किया। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि अमित भाई का इतना अच्छा आ गया है बिल। अमित भाई का इतना अच्छा आ गया है बिल, लेकिन सामने वालों को हो रहा है फील। नरेंद्र मोदी जी के पास है बहुत ही अच्छी व्हील। नरेंद्र मोदी जी के पास है बहुत ही अच्छी व्हील, लेकिन दिल्ली में हो रही है दारू के ठेके की डील। माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की बहुत ही अच्छी जम गई जोड़ी। माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की बहुत ही अच्छी बन गई है जोड़ी। फिर कांग्रेस वालों की और आप वालों की कैसे आगे जाएगी गाड़ी? नरेंद्र मोदी जी जानते हैं जनता की नाड़ी। नरेंद्र मोदी जी जानते हैं जनता की नाड़ी, इसलिए बढ़ाई है मैंने दाढ़ी। तो ये जो बिल है नहीं ठीक है। हाँ तो सभापति महोदय, ठीक है। सभापति महोदय, ये बिल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान की रक्षा करने वाला ये बिल है। मैं सभी सामने वालों को बताना चाहता हूं कि आप सब लोग एक साथ आए हैं, अच्छी बात है। मैं भी आपके साथ था, अब मैं नहीं हूं, तुम उनके साथ क्यों जाते हैं? तो ठीक बात है, आप सब लोग एक साथ आए हैं। लोकतंत्र में आपको अधिकार है। लोकतंत्र में आपको हमें हराने का अधिकार है, हमको तुम्हें हराने का अधिकार है। तुम इनको हराते हराते सत्ता पर बैठे। अब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं। नरेंद्र मोदी जी किसका विरोध नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब का संविधान बदलने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के संविधान की सुरक्षा करते हैं और इसीलिए मैं आपको ऑनरेबल मिनिस्टर मुझे लगता है कि सर ये जो बिल है भी आप लोग बिना मतलब हंगामा करते करते आप हंगामा करते बैठो, उधर ही बैठो, हम इधर बैठने वाले हैं। तो इसीलिए आप शांति से चर्चा होनी चाहिए, एक दूसरे का सुनना भी चाहिए। और आप जब से आए हैं तब आप डांटते भी हैं, सब पे प्यार भी करते हैं। हाउस भी चला रहे, बहुत अच्छी बात है। हाउस भी चलना चाहिए
हाउस भी चलना चाहिए और 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी चलना चाहिए। मतलब ये सरकार भी हमारी चलेगी और इसीलिए मैं, मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, मेरे पार्टी की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूं और अपोजिशन को भी मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी इस बिल का समर्थन करना चाहिए और ये बिल एक मत से सम्मत होना चाहिए। ये मैं आपको अपील करता हूं। जय भीम, जय भारत। Honorable members, as per the list of business, अमित भाई ने इतना